आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं पर किया पलटवार। जेपी नड्डा को दी सलाह, सीएम बनना है तो धूमल का छोड़े साथ। निजी पनविद्युत योजना किसानों के लिए बनी अभिशाप। समय पर कुहल में पानी नहीं छोड़ा गया तो जाएंगे अदालत। तीसा में सुरंग निर्माण ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। उचित मुआवजे के लिए की मांग। तीसरे दिन साइटों पर रहा काम बंद। और मंडी में विशेष बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन। प्रदेश भर के विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग। तपोवन में कांग्रेस की आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निशाने में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रहे। भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि नड्डा को मैं शरीफ समझता था, लेकिन सीएम बनने की चाह में अब नड्डा भी गलत लोगों की जमात में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी में एक दूसरे से आगे निकलने का कंपटीशन हो रहा है। वीरभद्र सिंह ने नड्डा को सलाह दी है कि सीएम सिर्फ काम, नीतियां और शालीनता के आधार पर बनते हैं, अभद्र भाषा से नहीं, और धूमल की तरह गाली गलौज के कंपटीशन में शामिल ना हो। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अगर नड्डा को आगे बढ़ना है तो धूमल का साथ छोड़ना होगा, नहीं तो वे गड्ढे में गिर जाएंगे। नड्डा भ्रष्ट लोगों के रास्ते पर चल रहे हैं, जनता उनको इसका जवाब देगी। सीएम ने मंच से कहा कि भाजपा की रैली ने हिमाचल की राजनीति का सिर झुका दिया है। इसमें बेहद अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग में धूमल सबसे आगे हैं और खुद के खिलाफ जांच शुरू हुई तो धूमल बौखला गए। सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि अभी तो मैं जमीन देख रहा हूं, खुदाई करना तो बाकी है। धूमल ने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी है ये जांच करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान राजकीय C&V अध्यापक संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला और अपनी मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। संघ ने मांग की है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रपोजल को रद्द किया जाए और स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के पद भरा जाए। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राजकीय C&V अध्यापक संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और संघ की मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष चमन लाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रपोजल जारी किए गए हैं, जिसके तहत स्कूलों में छात्रों की 100 से कम संख्या होने पर कला अध्ययन और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के पद समाप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इन पदों के समाप्त होने के कारण स्कूली बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। चमन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शिक्षा विभाग की इस प्रपोजल को रद्द किया जाए और अध्यापकों के पद यथावत रखे जाएं। राजकीय C&V अध्यापक संघ का प्रतिनिधिमंडल तपोवन धर्मशाला में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से मिला, तो जिसमें हमारे जो मुख्य मांग थी माध्यमिक पाठशालाओं में कला अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षक के पद जो हैं वो यथावत रखे जाएं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी 10 सितंबर 2015 की जो प्रपोजल सभी शिक्षा निदेशकों को भेजी गई है उसे जो है तुरंत रद्द कर दिया जाए। संघ जो है इसका कड़ा विरोध करता है। इस प्रपोजल के अनुसार जो है अगर माध्यमिक पाठशालाओं में 100 से कम बच्चे हैं तो वहां से कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक के पद जो है समाप्त करके उन अध्यापकों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, जिसे संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा कि ये प्रपोजल जो है सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है और ना ही सरकार के संज्ञान में है। अगर ऐसी कोई प्रपोजल है तो इसके ऊपर जो है हम संज्ञान लेंगे और इसके बारे में जो विभाग को आदेश करेंगे कि इसे तुरंत वापस लिया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में 2236 माध्यमिक पाठशालाएं और केवल 27 स्कूलों में ही 100 से अधिक छात्र हैं, जिसके चलते शिक्षा विभाग के प्रपोजल को रद्द करने के लिए C&V अध्यापक संघ ने मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।
सुंदरनगर बहुतकनीकी कॉलेज में टीसीपी एक्ट के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीपीएफ सोहनलाल ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और कार्यशाला को भी संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान जनसमूह का भी अभाव नजर आया, जिस पर सोहनलाल ठाकुर ने चिंता जाहिर की। मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने टीसीपी एक्ट के तहत कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि टीसीपी एक्ट के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक्ट को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, जिससे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। उन्होंने कार्यक्रम में लोगों की कम संख्या में आने पर चिंता जताई। सोहनलाल ठाकुर ने टाउन एंड कंट्री प्लानर विभाग के अधिकारियों को कम लोगों को आमंत्रित करने पर फटकार लगाते हुए कहा कि एक्ट के दायरे से संबंधित गांव के लोगों को बुलाकर उनके भ्रमों को दूर करें। हमारे इस एक्ट में के लागू होने के बाद इसमें एरियाज आए हैं, उससे मुतल्लक लोगों को जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ पार्षदगण और प्रधानगण तो आए हैं, लेकिन यदि इन लोगों ने अपने संबंधित वार्ड से और पंचायतों से अपने वार्ड मेंबर्स को भी अगर ये साथ में लाते तो बहुत अच्छा होता है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि दिन प्रतिदिन एक्ट की कार्यशालाओं में लोगों ने आना ही छोड़ दिया है, जिसके चलते इस कार्यशाला में 100 लोग ही आमंत्रित किए थे, जिसमें 16 पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, प्रतिनिधि सहित महिला मंडल व युवक मंडल आमंत्रित किए गए थे। बता दें कि क्षेत्र में टीसीपी एक्ट लागू होने के बाद लोगों ने भारी विरोध जताया था, क्योंकि जो जानकारी है, जो लोगों की शंकाएं हैं, वो ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से जब लोगों की शंकाओं का समाधान आपसी बैठकर होगा, तभी लोगों को जानकारी भी मिलेगी और इससे संबंधित जो भी आगे इसको रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपने कोई नक्शा पास कराना है, देना है, या उसमें आपको क्या शंकाएं हैं, तो वो बहुत ज़रूरी था। मैं फिर भी आग्रह करूंगा जो भी हमारे ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिसर्स हैं, आज हमारी मैडम यहाँ हैं, ईओ और पार्षदगण हैं, कि और कुछ मेरे को अपने आर्किटेक्ट्स जो यहाँ काम कर रहे हैं वो भी आए हैं, क्योंकि ये भी मुख्य इस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि नक्शे इन्होंने बना के देने हैं। अगर ये पहले ही इन पैरामीटर्स को अपने ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी समस्याओं का पहली स्टेज में समाधान हो जाएगा। कार्यशाला में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 तथा 1 दिसंबर 2014 को राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम के किए गए संशोधनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई, ताकि अधिनियम को प्रासंगिक, तर्कसंगत, व्यवहारिक और सरल बनाया जा सके। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सहनी की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए के चैनल के साथ। राजस्थानी, गुजराती व बंगाली मिठाइयों के निर्माता आदित्य स्वीट्स यहाँ गाय व भैंस के दूध से तैयार खोए की मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में विख्यात हैं। यही नहीं, हम आपके लिए नमकीन की भी लगभग 20 किस्में तैयार करते हैं। दूध, दही व पनीर भी उपलब्ध है। यहाँ विवाह शादियों के लिए भी मिठाइयों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। टेंट व कैटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। आदित्य स्वीट्स, नजदीक गोपाल मंदिर, भोजपुर, सुंदरनगर। गुप्ता सेल परचेज, सेकंड हैंड कार खरीदने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। हमारे यहाँ हर प्रकार की LMV गाड़ियाँ सस्ते दामों में उपलब्ध है। साथ ही गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के लिए भी संपर्क करें। अब पाएं मोटापे से छुटकारा। कनेर में खुल गया है आधुनिक मशीनों से लैस महावीर जिम। यहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा भी है।
गुप्ता भोजनालय एवं गेस्ट हाउस। हमारे यहाँ शुद्ध और शाकाहारी भोजन उचित दामों पर उपलब्ध है। विवाह, बर्थडे व अन्य पार्टियों के लिए खाना ऑर्डर भी तैयार किया जाता है। यहाँ पेइंग गेस्ट सुविधा भी उपलब्ध है। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल लोकहित पार्टी पंचायती नगर निकायों के चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने जा रही है। हिलोकपा के जिला प्रवक्ता अनिल कपूर ने बताया कि मंडी में 6 दिसंबर को हिमाचल लोकहित पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह करेंगे। अनिल कपूर ने बताया कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को बहुमत दिलाना है। हमारी हिलोकपा की मीटिंग माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह जी की अध्यक्षता में संडे को 6 दिसंबर को विश्वकर्मा सराय में होनी निश्चित हुई है सुबह 10 बजे। और ये मीटिंग पूरी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी उपस्थित होंगे। तो इस मीटिंग में जो आगामी पंचायत चुनाव हैं और नगर निगम स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, उस पर चर्चा होगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले चुनाव में योग्य, ईमानदार प्रत्याशी जीत कर आगे आएँ। इसमें पार्टी ऐसे उम्मीदवारों को समर्थन देगी, क्योंकि इस बार पार्टी सिंबल पे चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो पार्टी का मानना है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट जीत के आएँ। और विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का विस्तार, मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी। सभी मुद्दों पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा होगी। और फिर उसके बाद 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, जिसका बाद में सभी को सूचना टेलीकॉम के माध्यम से दी जाएगी। हमीरपुर में जिला पुस्तकालय भवन न होने के कारण स्कूल परिसर में ही जिला पुस्तकालय स्थापित किया गया है, लेकिन अब जिला पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते हमीरपुर जिला पुस्तकालय विभाग काफी खुश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिला पुस्तकालय भवन को स्कूल भवन में स्थगित किया गया है। लाइब्रेरी असिस्टेंट कुसुम कुमारी ने बताया कि जिला लाइब्रेरी में लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें हैं और अधिक संख्या में समाचार पत्र भी इकट्ठे होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक के सही रखरखाव के लिए भवन निर्माण का होना जरूरी है। वहीं पुस्तकालय में स्कूली व स्थानीय युवाओं को बरामदे में बैठकर ही पढ़ना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए, स्टाफ के लिए और रीडिंग जो करते हैं उन रीडर्स के लिए सुविधा हो जाएगी और बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ हम उनको इतनी जो सुविधा नहीं दे पा रहे थे, वो वहाँ हम उनको पूरी दे पाएंगे। अभी वर्तमान में कितनी पुस्तकें अवेलेबल हैं यहाँ पे? लगभग 34,000 किताबें हमारे पास हैं इस टाइम। और कितने डिजिटल यहाँ पे डेली रीडर्स वगैरह आ जाते हैं? 35-40 बच्चे जो हैं, मतलब लगभग डेली जो यहाँ बैठ के रीडिंग करते हैं। कुछ ऐसे विजिटर होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जो नया भवन बन रहा है उसमें कुछ बता पाएंगे, कुछ एडिशन में कुछ और भी सुविधाएं मिल पाएंगी आपको लगता है? उसमें जैसे अलग से रीडिंग हॉल अलग से होगा। यहाँ तो हमारा एक ही हॉल में चलता है सारा। वहाँ रीडिंग के लिए अलग होगा, स्टॉक रूम अलग होगा, स्टाफ के लिए जो होगा, ऑफिस के लिए वो अलग होगा, कंप्यूटर्स के लिए रूम अलग होगा, लाइब्रेरियन का अलग से होगा। इस तरह से अलग अलग होगा। सीनियर सिटीज़न के लिए हम अलग व्यवस्था करेंगे उसमें, और जो हमारे छोटे चिल्ड्रन सेक्शन लागू होगा, वुमेन सेक्शन लागू होगा। इस तरह से हमने उसको पूरा दी हुई अपनी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बनेगी, तो हम वैसे ही चलाएंगे इसको। वर्तमान समय में कॉलेज छात्रों को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लाइब्रेरी भवन निर्माण के बाद कॉलेज छात्राओं को लाइब्रेरी में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके चलते छात्र भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी सर। आप पहले भी आते थे लाइब्रेरी? हाँ सर, मुझे 1 साल हो गया यहाँ पे। तो आप इस लाइब्रेरी भवन का नया भवन बनने जा रहा है। हाँ जी। तो क्या महसूस करते हैं आप कि जब नया बन जाएगा तो पहले और नए में क्या फ़र्क होगा? सर पहले जो है हमें बाहर बैठना पड़ता है, यहाँ पर फैसिलिटी थोड़ी कम है। जैसे नया भवन बनेगा तो हमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे हमें ना मिले लेकिन हमारे आने वाले भाई लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। मुझे अभी 2 महीने हो गए पढ़ने आते हुए, तो अब नया भवन बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को न्यू फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो हमारे लिए भी अच्छा है और आने वालों के लिए भी अच्छा होगा। आपको बता दें कि जिला पुस्तकालय हमीरपुर का भवन निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते पुस्तकालय में बैठकर पढ़ाई करने वाले युवाओं को अब असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। बनेर खड़जिया में बन रही निजी विद्युत परियोजना आसपास के ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गई है। परियोजना के बनने से जिया, दरन, घोरन, घनेटा व बल पंचायतों के हजारों किसानों की हजारों एकड़ सोना उगलती भूमि बंजर बन गई है। इन पंचायतों को सिंचित करने वाली जीवनदायिनी कथुहल कुहल पिछले 1 साल से सूखी पड़ी है। कुहल में पानी न आ जाने से किसानों को खरीफ की फसल में नुकसान ही उठाना पड़ा, लेकिन अब रबी की फसल भी खेतों की सिंचाई न होने से नष्ट हो रही है। पीड़ित किसानों ने बताया कि वह कई बार परियोजना प्रबंधन और विभागीय अधिकारी से बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। किसानों के मुताबिक इस मामले को लेकर क्षेत्र के विधायक एवं सीपीएस जगजीवन पाल से भी बात कर चुके हैं। सीपीएस जगजीवन पाल स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन को कुहल को चलाने के लिए कुहल में पानी छोड़ने के आदेश भी जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी परियोजना प्रबंधक पानी न छोड़ने पर आमादा है, जबकि विभागीय अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। प्रोजेक्ट वालों ने पानी रोक रखा है और सरकार की गलत नीतियों के कारण आज नहर जो है वो सूखी है। और इससे कम से कम 3 पंचायतें पूरी घर से बेघर हुए हैं, क्योंकि गरीब लोग क्या खाएगा, ना तो खेती कर सकेगा पानी के बगैर। आपकी क्या मांग क्या रहती है अब सरकार या प्रोजेक्ट वालों से? सरकार इस पुल के पानी को प्रोजेक्ट से बहाल कराए। आपकी मांग को नहीं माना जाएगा तो क्या किया जाए आपकी तरफ से? तो हम न्यायालय में जाएंगे। मैं इस साइड से जहाँ ये खेती कर रहे थे कुल्ला पर डिपेंड थी, क्योंकि कुल जो है प्रोजेक्ट वाले ने शायद बंद करती ऊपर जिससे पानी नहीं आता। हाँ पे फसल बाढ़ थे, इस बिल्कुल बेजार बैठे हो, 20,000 महंगे थे, महंगे बिजली हो, लेकिन हज़ारों किसान हैं जो है इस वेले कुल्ला थे बगैर बिल्कुल ज़मीन नहीं बाई सकते, कोई सब्जी नहीं उगाई सकते, कोई फसल नहीं उगाई सकते। कितने समय से कुल ये बंद है? दो सीजन हुई है, 2 सीजन होते पुल कहाँ आई है। तो आपने इसके बारे में विभाग या प्रोजेक्ट वालों से बात की तो क्या बोलते हैं वो? क्या बात करी थी जी पिछली बार प्रोजेक्ट वालों से, वो उन्होंने कोई जवाब तो दिया नहीं। बाकी सारे गांव वाले जो ऊपर प्रोजेक्ट तक जाके आए कुल के लिए पानी के लिए, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। उधर परियोजना प्रबंधक अनीश शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुहल का चैनल क्षतिग्रस्त होने की वजह से कुहल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। जैसे ही विभाग चैनल को ठीक करेगा, कुहल को सुचारू करने के लिए पानी छोड़ दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अगर साइड पे चल के देखा जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि ऊपर से पानी आ रहा है लेकिन बीच में कुल डैमेज है। अब जो अपने एरिया में हमने क्लियर कर दी, लेकिन अब जो बाहर है गवर्नमेंट लैंड है उसके लिए हमने उनको रिटर्न दिया है कि हमारे को परमिशन ले दो, हम उसमें भी आपको रिपेयर कर देंगे। पर हम साइट पे जाके आए हैं तो जितना पानी छोड़ना चाहिए उतना प्रोजेक्ट छोड़ा नहीं जा रहा है। नहीं बिल्कुल सर, डिवाइस लगी है। नहीं, हमने चेक करके देखा है। बिल्कुल, आप पूरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है, एवरीथिंग है, पर उतना आप देख सकते हैं। अभी बल्कि जो ये इनकी जिया कुल है वो तो ऑलरेडी रिपेयर चल रही है, उन्होंने बंद रखी हुई है। एज पर जो हमारा एग्रीमेंट है 42 क्यूबिक गैलन जो है वो पर मिनट या सेकंड जो भी एग्रीमेंट में है उतना बिल्कुल, वो तो हम कभी उसको डिनाई करते ही नहीं। उधर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमंडल पालमपुर के सहायक अभियंता विनोद धुमान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परियोजना प्रबंधन से बात की गई है और कुहल को सुचारू किया जा रहा है। कुहल को चलाने के बाद भी अगर परियोजना प्रबंधक ने कुहल का पानी बंद किया है तो उन पर सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुल में तो पानी डाला गया है, पर कई बार ये जो प्रोजेक्ट है ये पानी पीछे रोक लेते हैं अपने फोरवे में ना,
फिर बार बार वहाँ इनको आर्मी भेज के पानी छुड़ाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या विभाग से कोई कदम उठाया जाए या सख्त कार्रवाई की जाएगी प्रोजेक्ट वालों के लिए? जो प्रोजेक्ट के जो प्रबंधक हैं उनके साथ मैंने बात की है, वो कहते हैं भी पानी एज पर एग्रीमेंट आपको दे देंगे। फिर भी हम अगर ये नहीं करते हैं तो इसके लिए फिर उचित कानूनी कार्रवाई। उधर किसानों का कहना है कि अगर विभाग और परियोजना प्रबंधन ने कुहल को तुरंत सुचारू नहीं किया तो उनको नुकसान भरपाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जिसके लिए दोनों ही विभाग जिम्मेवार रहेंगे। के चैनल के लिए पालमपुर से संजीव राणा की रिपोर्ट। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। क्या आप अपने छोटे कद को लेकर परेशान हैं? तो चिंता छोड़ दीजिए और एक्यूप्रेशर विधि से बढ़ाएं अपना कद, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप 28 वर्ष की उम्र तक अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप ये ट्रीटमेंट अपने घर पर भी डाक के जरिए मंगवा सकते हैं। हाइट गेन ट्रीटमेंट मंगवाने के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक हीलिंग 219/6 लोअर समखेतर मंडी हिमाचल प्रदेश। मोबाइल नंबर 9953139776। Music World, authorized dealer for iPhone, Samsung, Sony, HTC, Micromax, Xiaomi, Intex, Panasonic, Lava and Microsoft. We deal in all kind of mobiles and mobile accessories and also computer accessories. Visit now Music World, Bhojpur Bazaar near Cinema Chowk, Sundarnagar. नगर परिषद मंडी के कार्यों को लेकर मंडी वासियों ने अपना नकारात्मक और सकारात्मक रवैया पेश किया है। वहीं वार्ड वासी नगर परिषद कार्यों से खुश हैं तो कुछ नगर परिषद के कार्यों में खामियां बता रहे हैं। इस साल तो बिल्कुल ही बेकार रहा। जो 5 वर्ष रहे वो बहुत ही बेकार रहे। ऐसा लगा नहीं विकास कहीं भी कुछ हुआ हो। हमने तो देखा नहीं कहीं भी कोई विकास हुआ हो। हमारी नज़र में बिल्कुल जीरो रहा। कुछ भी नहीं है, सफाई के नाम पे सिर्फ लूट मचा रखी है। नगर परिषद का एक्चुअल में काम क्या है? नगर को साफ़ सुथरा रखना ही है। ये ऊपर से 50 और 100 रुपये का मतलब उपभोक्ताओं पे या जो नागरिक हैं उन पे बोझ डाल रहे हैं। और उसके बाद मतलब सफाई का ये है, मुझे लगता है कि जो नगर पालिका का काम होना चाहिए वो हो रहा है। मंडी नगर परिषद का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, ना हम ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। कुल मिला के जो भी जितने भी पार्षद थे जैसे कहते थे उनको, हमें तो ये स्कूल बाज़ार का हम बता रहे हैं आपको। स्कूल बाज़ार में हमें सिर्फ एक मेन प्रॉब्लम, जो वैसे तो मेन प्रॉब्लम तो लाइट्स की होती है, स्ट्रीट्स की होती है, और के लोगों को चाहिए क्या होता है, सफाई होती है। ओवरऑल मंडी शहर ओवरऑल का जो कार्यकाल है वो उसमें हम इनको 50% ही देंगे। ओवरऑल जो है उसकी उतनी प्रतिक्रिया हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज में तो हम बाजार में रहते हैं मैक्सिमम, यहाँ तो हमारे को ठीक लगता है। के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा नेताओं पर किया पलटवार। जेपी नड्डा को 20 लाख, सीएम बनना है तो विमल का छोड़े साथ। निजी पनविद्युत योजना किसानों के लिए बनी अभिशाप। समय पर कुहल में पानी नहीं छोड़ा गया तो जाएंगे अदालत। तीसा में सुरंग निर्माण ब्लास्टिंग से प्रभावित ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी। उचित मुआवजे के लिए की मांग। तीसरे दिन साइटों पर रहा काम बंद। और मंडी में विशेष बच्चों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का समापन। प्रदेश भर के विशेष बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में लिया भाग।